नमस्कार। मैं कैलाश सिंघल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अंतरा शब्द शक्ति एक साहित्यिक समूह ही नहीं, नए रचनाकारों को मार्गदर्शन कर उनको रचनाओं के लिए प्रेरित कर, सृजन के लिए प्रेरित करती है। मेरे जैसे अनगिनत नवागत इस समूह में पुष्पित पल्लवित होकर के अपनी रचनाओं से साहित्य जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। सबसे पहला सम्मान, साहित्य सम्मान, शब्द शक्ति सम्मान अंतरा से ही मुझे प्राप्त हुआ था। पहला छंद, पहला हाइकू, पहला ताका, पहला सेदोका, पहली साइली, पहला गीत और पहली गज़ल मैंने अंतरा के साये में ही सीखी। अंतरा शब्द शक्ति की संस्थापक डॉक्टर प्रीति जी सुराना एक ऐसा नाम जिन्होंने हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ मार्गदर्शन किया है। बहुत ही स्नेहिल पारिवारिक वातावरण में सृजन हम लोग करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इतने हजारों सदस्य अंतरा शब्द शक्ति से जुड़े हुए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आपातकाल के इस भयानक अवसाद के पलों में भी आनंद के पल व्यतीत करते रहे। ई बुक के माध्यम से अंतरा शब्द शक्ति ने अपने समूह से जुड़े हुए सभी को प्रेरित किया, उनसे रचनाएं संग्रहित करके अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए 120 लोगों की ई बुक बनाना आज के व्यस्त जीवन में संभव नहीं था। लेकिन डॉक्टर प्रीति सुराना और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने रात को 2-2 बजे तक मैं उन्हें ऑनलाइन देखा हूं। इतना समर्पण काव्य के प्रति, रचनाओं के प्रति, सृजन के प्रति मैंने इसके पहले किसी का नहीं देखा। हम लोग सब व्यापारी हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस स्थिति में भी आनंद के क्षण व्यतीत करेंगे। लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ कि कुछ मन में आई तो निकल रहा है। कुछ एक बड़े स्टार ने पिछले दिनों आत्महत्या की, तो मुझे ये बात कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि रचनाकार, सृजनकार कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। भले ही उसे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुविधाओं को वो पार कर रहा हो, लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करता। क्योंकि उसका कारण है। इसलिए नहीं करता है कि वो अपने दर्द को शब्द की शक्ति से व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कभी भी वो इस घिनौनी हरकत को सोच भी नहीं सकता। मैं
इस अवसर पर एक रचना, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मेरा साझा संकलन जो अंतरा शब्द शक्ति ने निकाला था, उसमें स्पंदन में प्रकाशित हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, कुछ उसमें परिवर्तन भी किया है। सुनिएगा, ये मैंने विश्व मातृ दिवस पर यह गीत लिखा था, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नारी महिमा। कि नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो, नारी तुम्हारा रूप अलौकिक। देखिए नारी के रूप, कि माता बन के जन्म दिया तो कष्ट सह के भी पाला है, बहना रूप में लाड़ किया तो बेटी बन के संभाला है, पत्नी बनकर सहचर्या वो सारे दुख सह जाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो, नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। कि नव दुर्गा का रूप तुम्हारा शक्ति रूप अवतारी हो, नव दुर्गा का रूप तुम्हारा शक्ति रूप अवतारी हो, नारी का सम्मान जो करता तुम उसकी भवतारी हो, तप बल पर सावित्री बनकर, तप बल पर सावित्री बनकर पति के प्राण बचाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो, नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। इस नारी ने कितने कितने समर्पण किए हैं, कितना वैभव भी जिया है तो समर्पण भी किया है। बन सीता वनवास निभाया, राधा बन सिंदूर न पाया, बन सीता वनवास निभाया, राधा बन सिंदूर न पाया, मीरा बन पति मान लिया तो पांचाली बन धर्म निभाया, पत्थर की अहिल्या बनकर, पत्थर की अहिल्या बनकर रामचरण रज पाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो, नारी तुम्हारा रूप अलौकिक युग दृष्टा कहलाती हो, दाता की भी माता बनकर मन ही मन मुस्काती हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं परमपिता परमात्मा से, माँ वीणा पाणी से निवेदन करता हूँ कि हमारे अंतरा शब्द शक्ति के सभी सृजनकर्ता, सभी रचनाकारों को अपने ज्ञान से, अपने वरदान से, सृजन से हमेशा आगे नई नई रचनाएं रचने का योग बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।